हमजा और वर्दा का कैरेक्टर बढ़ा दिया गया है, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था, ये एक खलिश मेरे दिल में है कि ये ना होता तो हमारा जर्नी बहुत खूबसूरत था। आई एम हार्ट ब्रोकन क्योंकि मैंने उसको बड़ी मोहब्बत के साथ डील किया था थ्रू आउट। जिन लोगों ने बढ़ाया इस कॉन्स्पिरेसी को, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन अचानक कहती थी कि नाइला देखें प्लीज, आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। 4th एपिसोड में जैसे आपने लिखा है मैं कुछ भी वैसे नहीं करने वाली हूँ, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। उन्होंने कहा रुबीना इट्स योर प्ले नाउ। पहली दफा ये पढ़ा था तो जो पहला कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया था वो हमजा के लिए अफवान आया था। सना वाज नॉट माय चॉइस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मोकनी फ्रॉम फ्यूशिया मैगजीन और आज मेरे साथ हैं रुबीना अशरफ, द डायरेक्टर ऑफ आवर फेवरेट ड्रामा रुस्वाई। रुबीना, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया है हमें। Thank you, Rabia. It's a pleasure being on your show because I am a fan. Oh. I've been following Fuchsia ka, off and on. जो कुछ आप करते हो, everything that you guys do, the interviews. I love that bench that's there, जिस पे 2 लोग बैठते हैं. I love the background, पीछे लोग काम कर रहे होते हैं. हाँ, कितना अच्छा लगता है. And I like the way Farah conducts घर में असद का खाना पकाना और बाइक साफ होना. That was my favorite bit. अच्छा, मुझे बताएं कि स्टार्ट कैसे हुआ, स्क्रिप्ट आपके पास कैसे आया हुआ, किसने कांटेक्ट किया आपको? मुझे तो ना पूरी स्टोरी सुननी होती है। हाँ, स्टोरी मुझे भी जरूर सुनानी है. See, I've always been offered scripts and mainly by Six Sigma. मेनली उसके अलावा 7 स्काई से मुझे हमेशा स्क्रिप्ट्स आए. मैंने पढ़े क्योंकि आई डोंट नो बट कुछ लोग हैं, मैं बड़ा एडमायर करती हूँ उनकी करेज को भी और उनकी ऑनेस्टी को भी अपने काम के साथ, कि वो समझते हैं. हालांकि मैं कोई हर रोज काम करने वाला डायरेक्टर नहीं हूँ, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई हैव अ रेप्यूटेशन जो कि इतनी स्वीट नहीं है. तो वो मुझे बुलाते हैं, वो मुझे बार बार मुझसे कहते हैं कि भाई एक अच्छा स्क्रिप्ट आया आपकी तरफ भेज दें. मैं कहती हूँ हाँ स्क्रिप्ट जरूर भेज दो, जिस दिन मुझे हिट करेगा स्क्रिप्ट मैं हाँ कह दूंगी. मैं साल में मेरा ख्याल है जितने ड्रामे टेलीविजन पे चलते हैं ना, उनमें से तकरीबन मैंने पढ़े होते हैं. जो बहुत ग्रेट नहीं होते. सो इसी तरह सिक्स सिग्मा की तरफ से मुझे आते थे हमेशा स्क्रिप्ट, और मैंने 5 साल पहले शिकवा किया था, और फिर अभी भी मुझे काफी अरसे बाद, अब बिकॉज सनम मेहदी सिक्स सिग्मा का पार्ट थी, फिर नहीं रही, फिर वापस आई, और मैं उनको बहुत ही एक अमेजिंगली टैलेंटेड पावर हाउस ऑफ टैलेंट समझती हूँ. तो शी जस्ट सेड एक स्क्रिप्ट है, पढ़ना है. आई सेड पढ़ने में तो हर्ज कोई नहीं है, तो भेज दो, बिकॉज पढ़ना मुझे अच्छा लगता है. सो शी सेंट मी एक स्क्रिप्ट. आई सेड नहीं. शी सेड एक और भेज रही हूँ. शी सेंट मी रुस्वाई का स्क्रिप्ट. जर्द बहार इसका नाम था. यस. एंड आई read the first episode and I said वट्टा सट्टा शुरू हो गया है. मतलब पहले ही सीन में बात ये हो रही थी, तुम्हारा रिश्ता आ गया, इसका नहीं आया, असल में तो तुम्हारा अफेयर था, ये तो ऐसे ही था सब. एंड अच्छा चलो अब हम जा रहे हैं, इसकी बात पक्की करनी है. वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, और वो लड़के को कह रही है कि अब हम नहीं मिलेंगे क्योंकि you had no idea कि अभी आगे क्या होने वाला है. No, I'm just reading this and I'm saying नहीं, ये वापस जाएगा. And I come to the last scene, where the brother goes to fix his own date with his parents. समीरा को रास्ते में हॉस्पिटल उतारते हैं और दोनों चले जाते हैं, और वहां पे वो भाई जो बोल के आया, I said आगे पढ़ना पड़ेगा. और मैंने आगे पढ़ा, and I was sold on this brother. I said ये भाई टेलीविजन में बहुत दिन से नहीं आया, ये स्क्रिप्ट मुझे करना पड़ेगा. फिर पढ़ते पढ़ते मैंने सनम को बताया. मैंने कहा सनम, इस भाई ने मुझे हुक कर लिया है, आई थिंक आई एम ओके विद द स्क्रिप्ट. अब मैं आगे पढ़ी हूँ, मैंने पता नहीं 3 पढ़े हैं या कुछ, मैं आगे पढ़ी हूँ, सो अभी रुक जाओ. उसके बाद मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, एंड रेप केम, एंड आई सेड ओह ये क्या किया इन्होंने. अभी कैसी तन्हाई के क्या था वो चला था ना एक
something like that और ऐसा ही कुछ. And I said नहीं, not rape, नहीं, rape नहीं. But I read on, and the characters were making so much sense to me. And the way that नायला ने जैसे हर किसी को उसकी जगह दी थी और हर किसी को पंचेस दिए थे और हर किसी को कहानी में एक इम्पोर्टेंस दी थी कि माँ जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ये पूछेगी कि अच्छा भाई तुम लोग चाय पी लिया, स्कूल जा रहे हो, नहीं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करेगी जो कि इंटरेस्टिंग होगी. और बाप जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर बन रहा था. तो I said yes, I think I will go for this. नाम मैंने तभी उनको कहा था हम बदलेंगे. We kept looking for names. फिर हमें एक दिन पता चला सना और समीना हमायूं का एक ड्रामा है, उसका नाम रुसवाई है और वो अप्रूव्ड है by ARY. I said shit, ये नाम मुझे चाहिए था. उसके बाद जब हम towards the end थे तो मुझे सनम ने कहा वो नहीं कर रहे, वो कह रहे तुमको नाम चाहिए तो ले लो. I said ले लेते हैं. So that is how we named it Ruswai. Okay. तो इस स्क्रिप्ट फिर कास्टिंग में क्या हुआ? Were you part of the casting या कास्टिंग ने की थी? No. Okay. No, I कोई भी डायरेक्टर नहीं ऐसे कर सकता because देखो कौन था वो जिसने कहा था कि I think गॉडफादर का डायरेक्टर था जिससे किसी ने पूछा था कि आपकी फिल्म कब बन रही है? तो उसने कहा था फिल्म तो बन गई है, मुझे सिर्फ उसको अब शूट करना है. So when any director, and it goes for each and every one of them, पहली दफा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना तो फिल्म बन जाती है आपके दिमाग में, कैरेक्टर्स आ जाते हैं आपके दिमाग में. मैंने जब पहली दफा ये पढ़ा था तो जो पहला कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया था वो हमजा के लिए अफान आया था. I wanted Afan to do Hamza, not Salman. Okay. Yeah. I get it. Yes. Which was जाहिर है कि गलत चीज थी किसी से मांगना ये, क्योंकि एक हीरो को आप कह रहे हैं कि आप सेकंड लीड करें. We got refused, but then I got a lookalike. Almost मेरे दिमाग में जो शक्ल थी उससे मिलती हुई शक्ल की एक शक्ल मुझे जब भेजी सनम ने कि इसको देख लें, लड़का कर चुका है एक्टिंग और अच्छा है. I said ये ठीक है. Okay. So actually Afan was the first choice but he refused and then Osama came for the role. हाँ. सलमान को भी बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया था. सलमान करने कैप्टन सलमान करने से. So but then came Nikhal. He said I'll do it. I have no problems, I'll do it. सिर्फ एंड हम बदलेंगे. मेरे पास इस पे सवाल है, अभी ना बताएं. So yeah, आगे बात. Amitabh I wanted as the father. I was sold on it. जो कैरेक्टर इरसा ने किया उसके लिए मेरे दिमाग में और लोग थे. इरसा जब आई तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह की मियां की बेहतरी हो गई है मेरे साथ. Actually. What about Sana? Sana was not my choice. Okay. मुझे शिकवा में भी उन्होंने कहा था सना आपको हम दे रहे हैं, इससे करवाएं, नई लड़की है बहुत अच्छा करेगी. और मैंने एक्चुअली बहुत एडमायर किया था उसको जब मैंने उसका पहला प्ले देखा था आयजा के साथ नदीम का, प्यारे अफजल आई थिंक. सो आई सेड ये बहन बहुत अच्छा कर रही है. बट समहाउ शिकवा में आई सेड नहीं, जिस तरह की लड़की मेरे दिमाग में है सना वो नहीं है. इसमें who was in your mind? This time? Yeah. This time I had Sanam Saeed in my mind. We approached her, I talked to her, she was going into this film. She said film ना होती तो रूबीना मैं definitely करती. And after Sanam उन्होंने मुझे कहा उर्वा है. I said देख लेते हैं. I wasn't too sure about Urwa also, but then I think she also couldn't get. तो फिर सना आई थी. Okay. अच्छा मुझे ये बताएं वर्दा का जब कैरेक्टर आया, जब आपको पता चला अच्छा मीना फाइनल होगी, क्या रिएक्शन था? I was reading the script and उससे बहुत दिन से मीना was asking Nadeem to to give her something
to work in because she wanted to act. तो नदीम ने इसको प्यारे अफजल में एक कैरेक्टर ऑफर किया था फ्रेंड का, और आई थिंक जो मेरे पास तुम हो, सॉरी, नदीम ने इसको मेरे पास तुम हो में एक कैरेक्टर ऑफर किया हुआ था कि आ जाओ, उसके लिए ऑडिशन कर लो, मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, तुम पढ़ लो, जो मेरा ख्याल है मेहरबानों ने किया बात। तो एंड आई वाज रीडिंग दिस, और मैंने वर्दा के बारे में बहुत नहीं सोचा था, पर देन मुझे ये हमेशा से पता था, और मैं मीना को कहती भी थी कि मैं चाहूंगी ये कि जब कभी भी तुम्हें मैं कोई भी रीलॉन्च करूं, क्योंकि पहला ड्रामा भी इसने मेरे साथ ही किया था, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब लोग उतना डायरेक्ट नहीं करते जितना मैं चाहूंगी कि तुम्हें कोई डायरेक्ट करे। So when I read वर्दा, I asked मीना फर्स्ट कि तुमने करना है, मुश्किल है, तुम कर लोगी? बहुत मुश्किल में पड़ने वाली हो। She said कर लूंगी। Then I told the production house कि मैं मीना को ये ऑफर कर सकती हूँ। उन्होंने क्या ऑडिशन करना, हम ARY को दिखाएंगे। So she went through the auditions. ऑडिशन गया, auditions हुए थे, right? You didn't hire her just because of that. नहीं, मैं कौन हूँ? मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, मतलब ये चीजों को क्लियरली मैं मेरी बहुत सुनी जाती है, मगर इतनी भी नहीं सुनी जाती। मैंने सोचा शायद मैंने अपनी सिफारिश भी करवा लूं फिर आपसे, तो बट आपने तो मेरे होप मार दिया यहाँ पे। ये ऐसे होता तो इस वक्त 10 ड्रामे ना करी होती मैंने। ओके, ठीक है, सही है। सो दैट्स हाउ, बट उस वक्त आपको प्रेशर फील हुआ कि यार मैं अपनी बेटी लेकर आ रही हूँ, इफ शी डजंट डिलीवर तो मेरी तो जाएगी, लग जाएगी? You can't even imagine. Pressure is not the word. It was a heart attack every day. It was like nervous breakdown every day, because मैं इतनी, जिस दिन मीना वाला दिन होता था, मैं इतनी टेंशन में होती थी, मीना को इतनी डांट पड़ती थी, और इसके गवाह हैं सारे, क्योंकि मेरे पास हर कोई आके पहले दिन की शूट और अगले दिन सुबह मुझे सनम का मैसेज आया, सनम मेहदी का, कि रुबीना आप मीना को बहुत ज्यादा डांट रही हैं, सर तुम्हें कैसे पता? मैंने सोचा इसको कैसे पता, देखा मैंने वहां जाती है जब फुटेज तो देखते हैं लोग, और आप 5 साल बाद जब कोई डायरेक्ट कर रहा हो तो आई एम श्योर ज्यादा ही देखते हैं, और फिर एक नया एक्टर है जिसे अपने पहले दिन का काम करना है, तो दे वर चेकिंग स्टाफ। शी सेड आपने बहुत ज्यादा डांटा उसको, इस तरह उसका काम खराब हो जाएगा। That was the first day I checked myself. But मैं वो बंदा नहीं हूँ जो चेक करे अपने आप को तो ठीक भी कर ले। बहुत सारी चीजें मेरे काबू में होती है, मैं अपने काबू में भी बहुत ज्यादा नहीं होती। So it was tough. I was constantly, मुझे लोग बताते रहते थे कि ठीक कर रही है, ये सही करी है, नहीं बहुत परेशान मत हो, तुम क्यों घबरा रही हो? अहमद ने आके कहा तुम उसको इतना डांटती हो, वो रो रही थी बच्ची। तो मैंने उस वक्त तो अपना काम किया, और उसके बाद मैंने घर आके मीना से पूछा कि आप रो रही थी बेटे, मैंने आपको बहुत ज्यादा डांट दिया आज? माँ, तो मैंने कहा अहमद अंकल को बता देना, वो बहुत परेशान हो गए थे। तो शी सेड, एंड देन उनको अगले दिन तसल्ली दी कि मुझे इतनी डांट घर में तकरीबन हर वक्त पड़ती है, सो आई एम यूज्ड टू दिस, आप मेरी फिक्र मत करें, क्योंकि इनको बहुत पड़ती है एक्चुअली। सो मीना मेरे लिए मुश्किल था, गिवन अ चांस, अगर कभी मुझे दोबारा मीना को डायरेक्ट करना पड़े, अब तो खैर वैसे भी वो भी बहुत बेहतर हो गई है, बट मेरा ख्याल है मैं फिर भी उतनी ही टेंशन में जाऊंगी। अपने बच्चे को उनके साथ काम करना आसान नहीं। मुझे ये बताएं, नाइला, हाउ मच वाज शी इन्वॉल्व्ड डायरेक्ट, मतलब जब ड्रामा हो रहा था, या बस उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया उसके बाद शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, या वो आपके साथ थी कॉन्स्टेंटली, टू एंड फ्रो आप दोनों की बातचीत चल रही थी, कुछ चेंज करा उन्होंने स्क्रिप्ट में? मैं हूँ वो इंसान जो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है, तो मैं उन बेचारियों को बहुत तंग करती थी। मैं उनको ऐसे ही एक दिन अचानक कहती थी कि नाइला देखें प्लीज, आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा, 4th एपिसोड में जैसे आपने लिखा है मैं कुछ भी वैसे नहीं करने वाली हूँ, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। उन्होंने कहा रुबीना इट्स योर प्ले नाउ। मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जैसे लिखा हुआ था मैंने वो सब चेंज कर दिया।
स्क्रीन प्ले एंड स्टाफ, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, मैंने अपने हिसाब से सोचा, सो आई चेंज्ड ऑल ऑफ दैट। जो उन्होंने लिखा हुआ था उसमें एक लड़की आती है और वो आके और शीशे के ऊपर कुछ फेंकती है और शीशा टूटता है। मतलब रेप के बाद आपने दिखाना होता है ना ट्रॉमा उस इंसान का, अब वो कुछ भी हो सकता है। सो आई सेड मैं जो ट्रॉमा दिखाना चाहती हूँ वो ये नहीं होगा, मैं जो ट्रॉमा दिखाना चाहती हूँ वो ये होगा। इसके साथ तो जो होना था वो हो गया, अब इसके घर वालों पे क्या गुजरी है इसको देख के। सो द फर्स्ट सीन दैट व्हेन शी कम्स बैक, मेरे हिसाब से वो सीमी का, द मदर, द ब्रदर एंड द सिस्टर, वो उनका सीन था, व्यूअर का सीन था ऑफ कोर्स, ठीक है, मगर समीरा का नहीं था। समीरा ने आना था, गिर जाना था, समीरा का काम इतना ही था। उसमें काम था हमजा का, जिसके हाथों में वो बहन गिरी है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये था जो उस वक्त मुझे दिखाना था। काम था रोहिना का, जिसको भाई कह रहा है कि इधर आओ, संभालो, बहन गिर रही है, और वो दीवार, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था, मैं अगर इस ड्रामे में मैं किसी एक एक्टर की फैन हूं ना, दैट्स नतालिया, द गर्ल हू प्लेड रोहिना। और इस सीन से शुरू हुआ था मेरा और उसका, मेरी एडमिरेशन फॉर हर। मैंने उसको कहा बेटे तुमको बुलाएंगे, हमजा को कहा हमजा तुमने उसको बुलाना है, अम्मी को कहा आप आगे आएंगी, हमजा ये जाएगी, तुमने इसको पकड़ लेना है। और उसको मैंने कहा तुम्हें ये बुलाएंगे, तुमने सिर्फ पीछे चलते जाना है till you hit the wall. Whatever she did in between was her own, and whatever she did in between, that made that scene. It was her scene. That scene nobody can take from Rohina. True. See, मतलब बाकी सबका भी था, सबका था, but उस सीन को यहाँ जो उस सीन को लेके गई है ना ऊपर, जिसने उसका ग्राफ बनाया है वो रोहिना थी। Then there was this scene जब वो ऊपर चली जाती है, I said now she is going to relive the rape. I'm going to show that. And then and then the people who are watching her, the three onlookers, the doctor friend, the mother, and Rohina again, will live it with her at that moment. कि इस वक्त ये जो कर रही है ये हुआ था इसके साथ. This is what she went through. This is how इसके हाथ, इसके पैर, ये ऐसे थी. I mean, मुझे अभी भी कुछ होता है क्योंकि जब मैंने सोचा था तो मैं that was Samira's scene. There also रोहिना ने उसको full support दी है क्योंकि देखो रिएक्शन भी रिएक्शन के बगैर नहीं बनता. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही. So नाइला ने मुझे कहीं पे भी, और मैंने उनको एक सेकंड में कहा नाइला ये सीन लिखा हुआ है, ये नहीं है इसका मकसद, मुझे दोबारा लिख के दे. ये है, मुझे लिखना नहीं आता वरना मैं लिख लेती. लिखेंगे आप, मगर बात ये नहीं हमने करनी, बात हमने ये करनी है. ये आखिरी सीन्स थे. ये वो था जब मैंने एंड पढ़ा एंड आई सेड ये एंड ना मैं करूंगी ना मैं ये ड्रामा चलने दूंगी. एंड था क्या ओरिजिनल? कुछ भी नहीं. नो कोर्ट एट ऑल. नो रेट्रिब्यूशन. नो. ओके. नो कोर्ट. ओके. डॉक्टर फिरोज भी आता है. डॉक्टर फिरोज आता है और ये सब कंफ्यूजन्स होते हैं, ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होते हैं, शादी हो जाती है एंड दैट्स अबाउट दैट. आई सेड ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता, लोग मार देंगे मुझे जान से. तो आपको क्यों लगा रुबीना कि आपको दिखाना था कोर्ट का केस? क्यों आप, व्हाई डिड यू फील दैट? मुझे तो बहुत देर से लग रहा था कि मुझे इससे कहीं ज्यादा ये बात करनी है. मुझे तो लग रहा था कि जब हमने पहली दफा रोहिना के रिश्ते के लिए लोग घर पे बुलाए और उसमें एक लड़की ने खड़े होकर कह दिया कि आप समीरा हैं, मैंने फेसबुक पे आपकी पोस्ट देखी है, वायरल हो गई है वो तो, और आप हैं वो भाभी, और आप हैं वो माँ, और आप वो सब. तो वहां से मुझे कहीं और जाना था. मैंने मिन्नतें की थी सबकी कि यहाँ से ये जो पोस्ट थी ये समीरा की डाली हुई होगी. ये कहानी जो है ये इस बात पे जाएगी कि ये एक लड़की, व्हेन आई थॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता था कि ये एक लड़की जिसको अब कोई अपने घर में, दूसरे घर में, कहीं भी काम पे
कोई इसके साथ ये बात नहीं कर रहा जो उसके दिमाग में स्कूल की तरह चल रही है कि मेरे साथ क्या हुआ है और अब मैंने क्या करना है। कोई इसके साथ ये बात नहीं करा। तो वो औरत जब अपने मियाँ से थप्पड़ खाएगी या अपनी सास की बुरी बात सुनेगी तो वो अपना कंप्यूटर उठाएगी और एक कोने में जाएगी और वो जाएगी उस दुनिया में जो वो दुनिया है जहां वो लोग रहते हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, और स्ट्रेंथ लेगी उनसे और उनके साथ बात करेगी। वो इंडिया जाएगी और जाके निर्भया केस को चेक करेगी, वो जाएगी मुख्तारा माई के को गूगल करेगी और अगर हो सका तो उससे बात करेगी। सो दैट इज हाउ आई वांटेड टू गो अबाउट इट। दे सेड नो चैनल्स। मैंने कहा कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारे व्यूअर जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यूअर, जो रसवाई ने प्रूव किया है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर व्यूअर। उसको कोर्ट जाना था, उसको इससे ज्यादा ये रसवाई ने सिखाया है हम सबको कि हम सिर्फ सास बहू नहीं देखना चाहते। हम तब भी नहीं देखना चाहते थे जहां वो लॉजिकल थी, जहां वो बिल्कुल दे वर मेकिंग सेंस। हमें केस पे जाना था। That is what I wanted to show. और आपकी इतनी सही बात है कि मतलब अगर आप रास्ता नहीं दिखाएंगे सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को तो फिर आगे हम तो इस माहौल से कभी निकल ही नहीं सकेंगे। तो by showing that, you know, and showing कि strength आपको हमेशा उनसे मिलती है, at least in most cases जो इस चीज से गुजर चुके हैं, वो आपको आगे राह दिखाते हैं। जैसे यानी आपकी शादी होती है, नहीं आपको समझ नहीं आता कि आप के साथ ये क्या हो रहा है, क्या सबके साथ होता है। आप किससे बात करते हैं? किसी ऐसे से जिसकी शादी हुई होती है? नहीं जो उसमें से आपका बेबी आता है, आपको किससे बात करनी है? उससे जिसका बेबी आया था कभी ना कभी, जो आपको ये बता सकता है। सो आपको उन्हीं लोगों से बात करनी होती है ना जो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आपको उस के हिसाब से मशवरा दे सकते हैं, जिनके साथ वो गुजरी होती है। मेरे प्रोडक्शन हमेशा मेरे साथ थी, बट सही है कि चैनल के अपनी एक पूरी उन्होंने एक बहुत लोगों के माइंडसेट्स को किया होता है, चेक किया होता है। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। एंड मैं 100% एग्री करती हूँ लोग जब कहते हैं कि इतनी जल्दी एंड कर दिया। ये कोर्ट केस कम से कम 4 किस्तों में होना चाहिए था, कम से कम। तो वो भी नहीं करने दिया आपको? नहीं करने दिया। वो लिखी गई थी बस एंड में, चूंकि मैंने कहा कि ये क्या एंड है, कोर्ट कहाँ है, तब तक हम टुवर्ड्स द एंड जा चुके हुए थे ना। सो और मैं रिकॉर्डिंग में जा चुकी हुई थी। 24th एपिसोड वाज द लास्ट हमारी। तो वो हमने लिखी तब थी जबकि मेरी शूट हो रही थी और पैनिक हो चुका था। प्लीज लिख दें, अब मैं इस घर का आखिरी काम कर रही हूँ, 24th में अगर इस घर में आना है तो मैं कब करूंगी, काइंड ऑफ स्टफ। सो पैनिक हर किस्म के हो चुके थे। तो जो उन्होंने जैसे भी जितना क्लोज टू व्हाटएवर आई वांटेड I was given a shot. Okay. So, and I'm saying it again, you said it, I'm repeating it to all those people जिन्होंने Twitter पे ये लिखा है, क्योंकि मैं follow कर रही थी सब कुछ। बहुत सी मैंने tweets देखी थी कि wrap up क्यों जल्दी किया, ये 2-3 किस्तों पे हो सकता है। तो guys, Rubina wanted it that way, but unfortunately जहां लोगों ने ये बात की है, जहां मुझे नजर आई है on Soul Witches and other pages, मैंने वहां पर्सनली जाकर उनको कहा है totally 100% agree. Yeah. So हम सब लगे हुए हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह चेंज आएगा। The last scenes I got written again, तब भी मैंने फिर रोप इन किया नायला को। और कमाल खातून है, मैं कहती हूँ उनके हाथ में जादू है, उनके दिमाग में जादू है। आखिरी सीन आया और मुझे नहीं समझ आया कि क्या लिखा है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग थी, घर में सब खाने पका रहे थे और हमजा कह रहा था कि जब से तुमने किचन संभाला है, वर्दा को कह रहा था हम भूखे मर गए हैं। ऐसे नहीं, ये नहीं हो रहा, नहीं, ये सम अप है। और सम अप सिर्फ इन 2 कपल्स का है, एक कपल वहां है, एक कपल ये है, बिकॉज ये इन 4 लोगों की कहानी है मेरे हिसाब से। तो आप मुझे सम अप कर दें ये बात कि हमजा एडमायर कर रहा है उस औरत को कि तुम हो ये जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता, मगर तुम हो जो कि जिसने होने नहीं दिया। ही इज काइंड ऑफ थैंकिंग द वाइफ, है ना। एंड इतना खूबसूरत लिखा उन्होंने। शी सेड के द वर्ड्स दैट शी यूज्ड, तो वो तो मैं उन्होंने लिखा और मुझे भेजा। आई सेड यस एग्जैक्टली, यही कहना था मुझे। तो मुख्तारा जो एंगल था
वो उनका आइडिया था, आपका आइडिया था, वो कैसे आया? एंड टू ब्रिंग हर इन द ओके ओके मेरे लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया था ना, जिसका नाम पीला जोड़ा था, वो है अभी भी इंटरनेट पे अगर कोई देखना चाहे तो, और मैं उसके एंड पे पहुंची थी. और वो कहानी, वो उसमें हुमायूं सईद थे, एक नई बच्ची थी मेरी दोस्त हुमैरा ज़हीर की बेटी हिरा. तो जब हम एंड पे पहुंचे ना, तो आई ऑलमोस्ट ऑलवेज रैक माय ब्रेन कि एंड जो है ना, अगर मैंने बीच में 100 भंड मारे होंगे ना, अगर मेरा एंड भंड हो जाएगा तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा, और अगर मैं एंड जस्टिफाई कर दूंगी तो लोग भूल जाएंगे मेरी छोटी मोटी बड़ी गलतियां. सो आई रेक्ट माई ब्रेन थिंकिंग कि अब मैंने क्या करना है एंड को, क्या करना है एंड को. माई ब्रदर रन्स दिस सेटअप जो करते हैं रेप सर्वाइवर्स, क्या मिला, he teaches people how to raise fund for their organizations. So he'd been working with मुख्तार अमाई. और वो मुझे बताता रहता था कि देखो ये ऐसे काम कर रही हैं, इन्होंने अब ये किया है, उनको अब फंड्स मिलने कम हो गए हैं जब से डॉलर महंगा हो गया है, बाहर की फंडिंग आनी बंद हो गई है, एंड स्टफ लाइक दैट. आई डोंट नो, मेरे दिमाग में वो थी, और फिर मैं ये काम कर रही थी, और मैं बीच में इनको ला भी चुकी हुई थी, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे एक सीन भी बनाया था कि जब वो अपने घर आ जाती है और कहती है कि अब तो केस होगा, अब कुछ और नहीं होगा, तब वो अपनी बहन के साथ शेयर करती है कि इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ. वो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने बताया नहीं था, वो यूट्यूब पे राइट्स की वजह से कट गया सारा सीन, जिसमें हमने टेड टॉक दिखाया था मुख्तार अमाई का, जहाँ वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि किस तरह जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं भागती थी खुदकुशी करने के लिए, और मेरा बाप अपनी पग मेरे पैर में रखता था, और मेरी माँ मुझे रोकती थी, और मुझे पता चला कि वो लोग कहते हैं कि अगर ये कोर्ट में गई तो हम मार देंगे इसे. तो मैंने कहा चलो कोर्ट में जाते हैं ताकि मुझे खुदकुशी ना करनी पड़े. सो वो कट गया. सो मैं आई वॉज मुख्तार अमाई मेरे दिमाग में हमेशा से थी. जब एंड आया, आई सेड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन मुख्तार अमाई. So the first person that I called, जब मुझे ये आइडिया आ गया, तो सबसे पहले मैंने सनम को कॉल किया, जिसको मैं हमेशा सबसे पहले आज तक भी कॉल करती हूँ. उसको पूछा, उसने कहा ठीक है. Then I called नाइला. I said नाइला मैं ये कह रही हूँ. उसने कहा ये तो बहुत मीनिंगफुल एंड हो जाएगा. And then I called ARY. वो फिर मैं उनको कहती हूँ अब हट जाएं सब बीच में से, मैं खुद कॉल करूंगी. I called अली इमरान, जो हमेशा मेरी बात सुन लेते थे. So I said अली मैं ये करने लगी हूँ. उन्होंने कहा एंड देन आई आस्क्ड हर कि ये सीन लिखें कि वो आदमी है, आप बताएं कि ये शादी जो है ये उस शादी से कैसे फर्क है. कि वो आदमी है जो इस पे फ्लिप है, और वो उसको वो गिफ्ट दे रहा है जो उसको पता है कि जिससे ये अब मिलना चाहती है, उस आदमी को पता है दिस इज ट्रू लव, कि इस लड़की के बगैर कहे उस आदमी को पता है कि इसको बर्थडे का गिफ्ट में बेस्ट क्या दे सकता हूँ. अच्छा, और जब वो कहते हैं ना मैं सोचूं कौन होगा, मैंने कहा हमजा और वर्दा का तो अभी बच्चा हुआ, इतनी जल्दी तो बच्चा हो नहीं सकता है दूसरा. मैंने कहा ये क्या है, कौन है, किस तरह समझ. एंड व्हेन वो गाड़ी में सोते थे ना, आई वाज लाइक वाओ, आई वाज जस्ट लाइक, एक तो आई वाज सो, आई कांट एक्सप्लेन, एक तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे बिकॉज I cannot explain, and I was like, wow, Rubina just nailed it. Like she has, like, I cannot explain. I was like, wow, this is what we need. Like एक तीर से कितने शिकार आपने किए हैं. I'm using it in a good way, you know. And I was just, I'm telling you, एक मैं रो रही थी, and I was so happy. और फिर उसके बाद Twitter पे जो reaction था उसको, and I was like, wow, we have to take out a post on Mukhtar Amai because you reminded me. I had forgotten about her. You know, you reminded all of us about her. और जैसे तुमने कहा था, exactly हमारे साथ वो हुआ. सीन खत्म हुआ, मीना said, अम्मा लोग पूछ रहे हैं ये औरत, ये आंटी कौन थी. और हमारा नाइटमेयर शुरू हो गया, बिकॉज वही बात है, 70% people did not know. It's excellent, now they will know. है ना, which is excellent. एक लिहाज से. मगर उस वक्त सब कुछ छोड़ के लोगों के फोन आ रहे हैं, और मैं जल्दी से मुख्तार अमाई की और अपनी और तस्वीरें अपलोड कर रही हूँ कि दिस इज द वुमन, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द लास्ट सीन. एंड आई सेड इसको हर जगह भी नजर आ जाना चाहिए कि ये है वो औरत, और ये कोई आंटी नहीं थी, ये मुख्तार अमाई है. शी इज द पर्सन जो हम पाकिस्तानी औरतों के लिए एक बहुत लुकअप, ऊपर मुंह करके देखने वाली शख्सियत है. और मैंने उनको कॉल किया था जब आई सेड मुख्तार अमाई मैं एक प्ले बना रही हूँ, बीबी मुझे आपकी जरूरत है उसके आखिरी सीन में, क्योंकि
कहानी ये है ड्रामे की। तो शी सेड मैं आ जाऊंगी। शी केम, शी वाज देयर, शी वो अपने हिसाब से जैसे भी तैयार होके आई थी, उन्होंने आके मुझे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। आई सेड आई लव यू। जो तस्वीर आखिरी मोमेंट में जैसी वो बैग उनका था एक सी, और जैसे वो तैयार हुई थी, आई एम सो इन लव विद हर, आई कांट टेल। शी इज वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, 2 चीजों से मुझे बड़ा हो रहा है आपके साथ ना, थोड़ा सा मैं बताऊं पूछूं, सलमान को क्यों मारना जरूरी था इनमें? ओके, एक तो ये कि सलमान जो था वो जब कमिट किया हमारे साथ मिकाल ने, और मुझे बहुत शौक था मिकाल के साथ काम करने का एज अ डायरेक्टर, बिकॉज मैंने उसके साथ एज एन एक्टर काम किया था, मैंने उसके सारे ड्रामे देखे हैं, आई एम अ ह्यूजेस्ट फैन। तो मैं बहुत जो एक एक्साइटमेंट मुझे हुई थी ना, एक कास्ट, एक किसी एक के कास्ट होने की सुन के, जब उन्होंने मुझे बताया था कि मिकाल हो गया, तो वो मिकाल था। सो ही सेड इंस्टेड चेंज, देखे बात सुने, मुझे मारते हैं इनमें क्योंकि मैं नेगेटिव करूंगा थ्रू आउट, मुझे बहुत जूते पड़ने वाले हैं। मेरी सेविंग ग्रेस सिर्फ ये है कि आप एंड में मुझे बचा लें। एंड ही सेड यस व्हाटएवर यू से। अच्छा, अब ना भी मारते, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके कहने पे ये किया, मैंने सोचा इस बारे में, हम ना देना उसको तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक सवाल रहता, अब सलमान क्या कर रहा होगा, अब इसकी शादी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने देखा है, आई एक्सपीरियंस कि लोगों के जब पहले अफेयर खत्म होके शादियां कहीं और हो जाती हैं, तो हर किसी के दिमाग में ये कसक जरूर रहती है कि भाई इसका पहले उससे अफेयर था, तो अब वापस पता नहीं दोबारा ना चल जाएगी। ऐसे इस कहानी को खत्म होना बेहतर है। ओरिजिनल सवाल यही था कि क्या मिकाल था एक्टर, तो बड़ा एक्टर थे, तो इसलिए उसको बचा लिया गया उस कैरेक्टर को, वो आपने जवाब दे दिया। अच्छा, दूसरा सीन जो मुझे है, जब वर्दा अपनी सास के पांव पड़ जाती है, मुझे वो सीन मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या दिखाना चाहिए था कि औरत को इतना नीचे गिरा दे कि वो पांव में अपना बच्चा रख के कर रही है, उसकी जरूरत थी? बस ये मुझे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब मैं, बिकॉज एवरीवेयर एल्स आप रेज कर रही है ना, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या आपका पॉइंट था जो शायद मैं और मेरे जैसे बहुत से व्यूअर्स शायद मिस कर गए हो। देखो, एक तो बात ये थी कि वो औरत जो उस वक्त बच्चा जमीन पे रख रही थी ना, वो बहुत खतरनाक मेंटल स्टेट में थी, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो तकरीबन एक पागल औरत थी। ओके, ठीक है, क्योंकि और वो पागल होते 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 इस जगह तक पहुंची थी कि इस वक्त वो साइकियाट्रिक वार्ड से आई थी, वो नॉर्मल ड्रिप लगवा के नहीं आई थी। She was in a psychiatric ward. ठीक है कि हम उतना दिखा नहीं पाते हैं, बट ये हमने आपको बता तो दिया था कि ये एक बेटा माँ साइकियाट्रिक वार्ड में है, बेटा फलानी जगह है। सो वो नॉर्मल औरत नहीं थी, वो औरत थी कि जो अपना बच्चा, सुबह जब बच्चा रो रहा है और मेड उसको संभाल रही है और उसको कह रही है कि बाजी इसको देखें, इस पे दम करें, तो वो पूछती है कि मेरे पास मत लाओ, और वो कहती है कि तुमने तुम वो मैं फोन करूंगी तो मेरी बात मुझसे बात कर लेगी समीरा? वो कहती है हाँ। वो पूरा दिन इस सोच में गुजारती है, रात को बच्चा टब में रखती है, उसको याद आता है मैंने समीरा को कॉल करना था, वो समीरा को कॉल करने चली जाती है, और जब वो समीरा को कॉल करती है, बच्चा रो रहा है, उसको कोई आवाज नहीं आ रही, ऊपर से माँ आ गई है वो आवाज सुन के, और जब वो माँ उसको कहती है कि आप बेबी को रखा ही थी टब में, तो वो टर्न अराउंड करती है और कहती है मामा समीरा कह रही है कि वो हमजा से बात करेगी और वो मुझे घर हमें घर ले जाएंगे। So, see, that was the mental state, and then she realizes that, oh my God, what have I done? Yeah. And all she could say was, I'm sorry माँ, मैं इसको वॉश करने लेके गई थी और मैं भूल गई। तो ये एक, और मैं हैरान हूँ और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ एंड आई एम ओवर द मून थिंकिंग कि लोगों ने उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मिलाया, और कितना अप्रोप्रिएट, क्योंकि एक्चुअली ये भी एक बात थी जो हमने एज सच वो अंडरलाइंग इमोशन शायद पॉइंट आउट नहीं करने की कोशिश की थी, बट यस इट वाज देयर, और कैसे लोगों ने उसको पिक किया, और कैसे आई थिंक बहुत से लोगों ने शायद ये किया हुआ ना, सो और माइट हैव बीन अराउंड देम, सो ये इसलिए भी आई थिंक वन ऑफ द
one of really the best scenes that देखो मैं 40 साल से ड्रामा कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इससे भी पहले से कर रहे हैं। हमारे लिए एज एक्टर्स जब कुछ नया होता है ना तो वो कमाल होता है, व्यूअर के लिए भी। ये बाथटब वाला सीन, रेप हो चुके हैं बहुत दफा, अबडक्शंस हो चुकी हैं, बैड मैरिजेस हो चुकी हैं, सास बहू हो चुका है, हर लेवल का हो चुका है। बाथटब वाला सीन मैं कहती हूँ नायला ने कमाल लिख दिया था। That was one of the most original scenes ever to hit television screens. True. और मैं इतनी डरी हुई थी ये सीन करते हुए कि पता है, और घंटों हमने इसमें भी सोचा है बच्चा कैसे लाएंगे, कपड़े पहना के लाएगी वो माँ के, नंगा ले आए, नंगा नहीं लाएंगे तो एम्पैथी नहीं होगी, कितना नंगा लाए, टोटल नंगा ले आए। मतलब अगर हम तौलिए में सिर्फ वो मान लाती और वो बिल्कुल ही नंगा होता तो फिर हमने थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइसेंस लिया, उसको पैम्पर पहना रहने दिया। बट हमारे लिए ये बहुत खतरनाक सीन था। और कमाल बात ये है कि लोगों ने उसको इतना अच्छे तरीके से रिसीव किया। It was The response was amazing. 4th एपिसोड, रेप से समीरा का वापस आना, और ये एट पार दो जगह थी जिस पे लोग रोए हैं और उन्होंने कहा ये मत किया करें, क्योंकि बच्चों के साथ तो कुछ भी लोगों को ठीक नहीं लगता ना। और ऐसे ही ट्विटर पे जब बीच में ये भी बहुत हो गया था ना कि which I'm sure you also know, a lot of people started saying कि ये रेप सर्वाइवर से सास बहू की स्टोरी कब हो गई है, जब हमजा और वर्दा के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो मतलब इस पे बहुत डिटेल में मैंने ओसामा से भी बात की एंड मिना से भी बात हुई, और वो पता है कि वो एक स्टोरी का पार्ट था, दिस इज हाउ स्टोरी हैज बीन रिटन। बट जब आप पढ़ती थी तो ये कहीं भी, ये किसी आर्टिकल में, किसी ट्वीट में, कहीं इंस्टाग्राम पोस्ट में, तो जरा सा गुस्सा चढ़ता था, दुख होता था कि यार ये लोग पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स होती थी आपको? एक्चुअली नहीं। Okay. क्योंकि ये जो आप कह रही हो ना, बहस शुरू हुई थी, ये शुरू हुई है एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन वजह से। Okay. और वो वजह जो थी ना, वो बायस थी, वो डेवलप की गई थी, वो जगह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। Okay. So this wasn't a genuine public opinion. This wasn't. किसी को इतराज नहीं था, क्योंकि देखें जब कहानी शुरू हुई तो कहानी शुरू कहाँ से हुई, बटा सटा, 2 कपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 लोग थे इस कहानी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, एक नहीं था, समीरा एंड हमजा। क्योंकि लोग कहते थे हमें ऐसा भाई नहीं कहीं नजर आया, ये भाई हम देखना चाहते हैं, हमजा क्या करेगा अब इस बात पे, हमजा का क्या रिएक्शन होगा। सो हमजा की जिंदगी भी उतनी ही अच्छा। फिर उसके बाद बहुत खूबसूरती से नायला ने शादी तक लेके जाते ही पहले ही सीन में कोई लंबी चौड़ी शादी हॉल्स नहीं दिखाए। एक वो अपने घर गई, वहां पे एक शादी किस तरह से वेडिंग नाइट एंड हो रही है, और यहाँ किस तरह से, दैट इज वेयर द कॉन्ट्रास्ट बिगेन। उसके बाद की अगली 10 किस्तें सिर्फ इन दोनों शादियों का कॉन्ट्रास्ट थी। कि बेटी घर आती है तो वो कहते हैं कि देखो, एक ये है जिसकी नई शादी हुई है, एक हमारी बेटी है जिसकी शक्ल पे रौनक ही नहीं है। सी सो ये तो बहुत, यही तो वो जगह थी जो कि इतनी खूबसूरत लिखी हुई थी नायला की तरफ से कि इनको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं। मैंने तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया कभी ये क्या है, और ये सास बहू बन गया। वो सास बहू नहीं था, वो कंपैरिजन था 2 शादियों का। एक शादी जिसमें एक रेप विक्टिम इन्वॉल्व है, एक शादी जहां एक ऐसी लड़की इन्वॉल्व है जो कि हर चीज सहने को तैयार है, सिर्फ उस आदमी की जुदाई नहीं उसको बर्दाश्त है जिसपे वो दिलो जान से फरेफ्ता है। So and there was a love which was जो एक 5 साल
पहले से चल रहा था वो कैसे डिमिनिश हुआ है, और एक मोहब्बत जो कि वन साइडेड थी ऑलमोस्ट. हमजा नेवर रियली यू नो वाज हेड ओवर हील्स ऑन ओवर वर्दा, मगर वो ब्लूम की है. जहाँ पे ये सारी ट्वीट्स आ रही थी वहां पे बहुत से ये भी आ रही थी which I'm sure also कि Mina got this chance because of you, Mina got this limelight because of you. जब आप ये पढ़ती थी तो एज अ मदर आपको क्या फील होता था, एज अ डायरेक्टर क्या फील होता था, और एज अ मदर क्या फील होता था? आई वांट टू नो दैट. एक्चुअली अगर हम रिसर्च करें ना तो ये शुरू हुआ है ये जो कंट्रोवर्सी, जिसको मैं कंट्रोवर्सी कहती हूँ, कॉन्स्पिरेसी कहती हूँ, आप कहते हो कि ये डिबेट शुरू हो गया था, ये शुरू हुआ है आफ्टर दोज 2 एपिसोड्स जिसमें मीना का काम जो था वो एक्चुअली उठ के आया. द सीन, बाथटब सीन, उससे पहले वो उसके बाद यही जिसमें बच्चा जमीन पे रखने वाला सीन था, हॉस्पिटल वाला. ये मीना के पास बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे एज सच टू यू नो अपने आप को मनवाने के लिए. ये 2 जगह ऐसी थी. तो जब ये 2 जगह आई ना, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई. जबकि के ये वो जो जगह थी जिसके बाद अगर किसी के दिल में भी ये बात थी कि मीना को ये जगह अपनी माँ की वजह से मिली है, या मीना इतनी कोई अच्छी एक्टर नहीं है, मतलब हो सकता था कि मैं इसमें कोई बहुत बेहतर एक्टर लेती, पुरानी बच्ची होती, तो हो सकता है किसी के दिल में होता. बट ये 2 सीन, ये 2 एपिसोड्स, 2 या 3 जितने भी वो थे, जिसमें मीना ने एक्चुअली मुझे, प्रोडक्शन हाउस को, चैनल को लेट डाउन नहीं किया. तो ये डिबेट शुरू हुआ उसके बाद. That's a strange thing. अच्छा, कौन सा सीन सबसे मुश्किल था डायरेक्ट करना, या लगा आपको उस वक्त? एक्चुअली मुझे सारे सीन मुश्किल लगते हैं करने से पहले. जब मैं घुस जाती हूँ उसमें तो इतने नहीं लगते, बट यही थे जो सबसे ज्यादा देर तक मेरे दिमाग में रहे थे ना. वो एक वही था द किडनैप, कि इसका क्या होगा, बिकॉज दैट वाज द वन सीन जिसके बारे में मैंने सबसे ज्यादा सोचा था कि कैसे होगा, कि उसका हाथ कैसे छूटेगा, बाप क्यों हाथ छोड़ेगा, बाप कैसे हाथ छोड़ेगा. फिर डिस्कशंस थी, फिर मैंने नदीम को बताया कि मैंने ऐसे सोचा है कि बाप ने उसको पकड़ा हुआ है, उधर से वो दूसरी लड़की पे अटैक कर रहे हैं, वो उधर से चीख रही है महमूद अंकल, और फिर बाप एक सेकंड को आता है, दूसरा लड़का उस पर झपटता है, वो हाथ छुड़वाता है, वो भाग जाते हैं. वो एक मोमेंट होता है सिर्फ, जो दिखने में लगेगा कि बहुत देर थी, बट वो एक मोमेंट होता है जिसमें उस बेटी को, जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने किसी बहन भाई को भी अपने बाप के साथ, उसका ख्याल है कि आई एम स्पेशल फॉर हिम एंड ही इज ओनली फॉर मी, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है उसके दिमाग में वो मोमेंट. What's the next project that you're working on? I don't know. अभी तो पता नहीं. मेरी मोटिवेशन स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट ही रहेगी. सो इफ आई गेट वन, क्योंकि मुझे एक्चुअली रुस्वाई के बाद बहुत ज्यादा मिला है मोटिवेशन, एनर्जी. I really I've not felt like this. शायद मैंने अपने पहले ड्रामे में इतना नहीं, पहले में भी, और उसके बाद मेरा एक और लॉन्ग प्ले था which won the first prize as the एक कंपटीशन फेस्टिवल में, एक सिंगल प्ले था, एक आध हफ्ता. सो ये बहुत दिनों बाद ये फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की है. सो आई माइट do it sooner than I was planning to. प्लीज देखिए, चीजें चेंज करनी है तो फिर आप पीछे बैठ नहीं सकते हैं. अगर चीजें चेंज करनी है तो या बैठ सकती हैं आप. रिक्वेस्ट, प्लीज कीप कमिंग, कीप डूइंग इट. यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, उसकी हम आपको परमिशन देंगे. I will take a break, बट वही बात है कि असल मोटिवेशन जो है वो स्क्रिप्ट होगा. अभी तो मैं अपने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बिकॉज ब्रेक यही होती है ना कि आप एक्टिंग करें, उसमें सब हो सकता है. एंड I was just thinking yesterday कि मैं इतनी लकी हूँ that I had the best people that I was working for. The Six Sigma से बेहतर मुझे नहीं पता, कभी करूंगी तो शायद पता चले, but they did the best people. ARY जिस तरह का उन्होंने मुझे लेवरेज दिया, जिस तरह का उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया with a newcomer in the cast and changes in the script, and then my cast,
जिसने कि मुझे मुझे इतनी इमोशनल और लविंग सपोर्ट और ऑल काइंड्स ऑफ शोल्डर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ शाबाशियां देयर एंड देन एंड वो सब था कि मैं कई दफा सोचती हूँ कि अगर कभी मैंने कुछ दोबारा किया तो मैं चाहूंगी कि ये सारे लोग, इनमें से तकरीबन सारे लोग दोबारा मेरे साथ हों। तो रुबीना, मेरा आपसे ये सवाल है कि सिंस आप इतने अरसे बाद आपने डायरेक्शन दोबारा की एंड यू गॉट बैक इनटू फील्ड एंड आप बार बार अपने आप को न्यू कमर कह रही हैं, कोई एक ऐसी चीज है आपने लर्न किए सारे प्रोसेस, सारे एक्सपीरियंस के थ्रू? I did no. I've learned quite a few things, and कोई एक चीज ऐसी जो मेरा बहुत प्यारा जर्नी था रुस्वाई का, राइट फ्रॉम द वर्ड को, पहला दिन, पहला शूट, एवरीथिंग वेंट फैबुलसली वेल, सारे लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। सिर्फ ये जो कंट्रोवर्सी, जिसको मैं कॉन्स्पिरेसी कहती हूँ, शुरू हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, वैसे तो मेरा ख्याल रुस्वाई को कि मीना को आपकी इसकी बात कि हमजा और वर्दा का कैरेक्टर बढ़ा दिया गया है, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था और ये सब कुछ कहते हो गया और फेवरेटिज्म था और पर्क्स ऑफ बीइंग सो टू से डायरेक्टर्स डॉटर। ये अगर ना होता ना, ये एक खलिश मेरे दिल में है कि ये ना होता तो हमारा जर्नी बहुत खूबसूरत था। और ये पूरा जो एक कहते हैं ना बैड पैच, वो एक बंदे की वजह से है। और मैं बहुत आई एम हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मैंने उसको बड़ी मोहब्बत के साथ डील किया था थ्रू आउट। सो आई माइट नॉट हैव मैं वापस आके और एड्रेस भी ना करती, इसको छोड़ देती। वो एक पोस्ट आई थी, मैंने जो लिखना था लिख दिया, पोस्ट गायब हो गई, खत्म हो गया। रुस्वाई का आखिरी एपिसोड चला, फिर वही सारी कहानी शुरू हुई। एक इंटरव्यू, somebody was interviewing this person, और फिर यही कहानी शुरू हुई। तो मुझे ये लगता है कि रुबीना अशरफ की एक रेपुटेशन है कि वो आउटस्पोकन है, वो सच्ची है, शी इज अपफ्रंट, उसको कोई गलत बात कह के कहीं जा नहीं सकता। और अगर इतनी सारी गलत बातें सुन के नेपोटिज्म हुआ और हमजा और वर्दा को बढ़ा दिया गया और ये सब कुछ सुन के रुबीना चुप है, तो लोगों को शायद ये ना लगे कि हाँ फिर इसका मतलब है कि रुबीना ये हुआ है। So I just want to clear myself and say integrity. That's हाँ, it is a matter of my integrity now, कि मुझे ये क्लियर करना है कि रुबीना ने जो भी कुछ किया वो exactly ऐसा ही लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में। If anything, मैंने बढ़ाया वो जगह जो इम्पोर्टेंट थी, उनको मैंने बढ़ाया। जैसे हमने शुरू में बात की आखिरी सीन की, कोर्ट के सीन की, जो मैं करना चाहती थी और नहीं कर सकी। So but जिन लोगों ने बढ़ाया इस कॉन्स्पिरेसी को, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इसको जर्नलिज्म नहीं कहते, इसको येलो जर्नलिज्म हमारे जमाने में कहते थे, अब सेंसेशनलाइज करना कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात आप तक पहुंची भी थी तो आपका पहले काम था कि आप रुबीना को या हुमायूं को या हम सब अवेलेबल हैं आपको, आपके दोस्त हैं आधे हम में से, आप उनको अप्रोच करते, उनसे बात करते, मगर आपने सोचा बात करेंगे तो खुल जाएगा कि सब झूठ है। एक बच्ची का बताया हुआ झूठ जो कि आप लोग सब लेके चल पड़े। तो ऑनेस्टली पहले अपना काम सीख जाएं, फिर आप कैसे ड्रामा रिव्यू करेंगे? अगर आपको अपना ही काम करना नहीं आता तो आप किसी ड्रामे को कैसे बैठ के बता रहे हो कि क्या बनाया और क्या नहीं बनाया और चमाट मार दिया और obnoxious language and so don't do that, do something else. This field doesn't need people like you, not to review, not to act. No, sorry, हम बहुत क्लीन, साफ सुथरा, ऑनेस्ट काम करना चाहते हैं, हमें करने दें प्लीज। हमारी जिंदगियों से दूर चले जाए, किसी और प्लेनेट पे जाके अपना घर बसाए, अपने काम करें, क्योंकि यहाँ सब सीधे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। I think me and मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं, Twitter is a testament of your and your team's success and जितनी आप सबने मेहनत की है, and रुस्वाई ने क्या, I really hope Ruswai has managed to change mindset. Ruswai made me think about a lot of things.
मैं अपने घर में बहुत से लोगों को बहुत सी बातें बोलना शुरू हो गई हूँ रुसवाई देख के, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट्स थे। एक वीडियो पे भी आपने मेरी कमेंट किया था, हाँ जी बिल्कुल, जिसमें मैंने कहा था कि औरत ही औरत को नीचे काट, 4 औरतें एक कमरे में बैठी हैं और वो तो अपने घर में खुद से मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं करें हम लोग ये चीजें। तो प्लीज आप हमारी पॉजिटिव चीजों को भी सुने और अपने आप को वो कहें पैच दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। Exactly, because you were the first one जिसने फौरन मुख्तारा माई के बारे में सब, और मैंने शेयर किया वो everything I shared on my Insta story, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था वो जो आपने जिस तरह से बना के भेजे थे, तो मुझे भी चाहिए थे वो, so I shared them and you were the one who. That credit goes to my editor शाजिया, मैं उसका नाम लूंगी, बेचारी वो कम स्क्रीन के सामने आती है, मैं ज्यादा आती हूँ, मैंने उसको आइडिया दिया, तो आई हैव प्लीज शाजिया का नाम लेके उसको थैंक यू बोले, आई टेल हर कि देखो शाजिया तुम्हारा भी जिक्र हुआ। Yeah, thank you शाजिया, because मेरे पास वो कुछ भी नहीं था उस वक्त, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग स्टोरीज कि मैं डाल सकूं कि क्या है मुख्तारा और क्यों है और कैसे हैं। तो वो आपने 2002 से पूरी स्टोरी बताई है उनके स्कूल की। उनके स्कूल में वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो उनके मुजरिमों के बच्चे हैं। देखिए आपको बस एक लास्ट सवाल जो एक्चुअली शाजिया का ही सवाल है, which was कि आपको ये उम्मीद है कि रुसवाई के बाद उसका केस दोबारा रीओपन हो और उसको जस्टिस मिल जाए? I hope, I wish, काश ऐसा हो, क्योंकि अगर ये होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। देखिए निर्मला के केस में इंडिया में उन्होंने पहली दफा डेथ सेंटेंस दिया है लोगों को, तो ये लाइफ सेंटेंस तो दे ही सकते हैं, कुछ तो करें। वो 6 लोग अभी भी बाहर हैं और उसी गांव में रह रहे हैं जिसमें मुख्तारा रह रही है, ऐसे ही उसी गली में, अब 2 गलियां छोड़ के, और उनके बच्चे मुख्तारा माई स्कूल में पढ़ रहे हैं। शर्म से खुद ही उनको कुओं में जाके छलांग लगा देनी चाहिए, सीरियसली। तो रुबीना कुछ भी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, प्लीज कीप प्रोड्यूसिंग, कीप डायरेक्टिंग, कीप कमिंग अप विद कंटेंट, बिकॉज़ वी नीड पीपल लाइक यू इन आवर इंडस्ट्री एंड वी वांट टू सी मोर impactful projects, you know. Thank you. Okay. Thank you so much for your time. God bless you.